नीना एंड दी बेबी स्पैरो। नीना और एक बेबी स्पैरो यानी छोटी गौरैया, स्पैरो गौरैया। ओके। देयर वॉज अ ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस। नीना के घर में बहुत खुशियाँ थी। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस। नीना के घर में बहुत खुशियाँ थी। नीनास आंट, नीना की जो बुआ है, वॉज गेटिंग मैरिड, उसकी शादी हो रही थी, है ना, उनकी शादी है। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर। नीना, उसके फादर, उसकी मदर और उसके भाई वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग। सब दिल्ली जा रहे हैं शादी के लिए, है ना, शादी में जा रहे हैं। एवरी वन वॉज हैप्पी, सभी खुश हैं एक्सेप्ट नीना। नीना को छोड़ के सारे खुश हैं। हर मदर टुक हर, मदर ने उनको देखा। टू मदर टुक हर टू दी मार्केट टू बाई अ न्यू ड्रेस। तो मदर जो है उसे लेके जाती है। टुक हर, टेक की सेकंड फॉर्म होगी टुक, है ना। तो टुक हर, टेक यानी होता है लेना, लाना, है ना, ले जाना। तो उसको ले गई टू दी मार्केट, बाजार ले गई, टू बाई, खरीदने के लिए, अ न्यू ड्रेस, एक नई ड्रेस खरीदने के लिए नीना को उसकी माँ बाजार लेके जाती है। वॉट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क, मदर ने पूछा, आस्क यानी पूछना, तो मदर ने पूछा वॉट कलर वुड यू लाइक, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना। तो नीना ने कहा, मदर, मम्मी, आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस, मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए। तो सलवार कमीज, देन यानी फिर सलवार कमीज चाहिए। तो नीना शुक हर हेड, तो नीना फिर अपना सर हिला देती है ना। शेक की सेकंड फॉर्म में शुक, शेक यानी होता है हिलाना, और शुक वो हिलाया, तो उसने अपना सर हिलाया, ठीक है, मतलब मना करते हुए हिलाया होगा। वॉट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू शो लास्ट वीक, है ना। वॉट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़, उनके बारे में क्या ख्याल है, वाइट शूज़ के बारे में क्या ख्याल है, यू सो लास्ट वीक, जो तुमने पिछले हफ्ते देखा थे, जो पिछले हफ्ते तुमने जो शूज़ देखे थे उनके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। आई डोंट वॉन्ट दोस, मुझे वो भी नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट दोस, मुझे वो भी नहीं चाहिए। आइदर, थैंक यू मदर, धन्यवाद माँ, ठीक है। नीनास मदर, अब वो अपसेट, नीना की माँ परेशान हुई, परेशान थी, परेशान हुई इस वर्ण, बट लेकिन शी सेड नथिंग, लेकिन उसने उन्होंने कुछ नहीं कहा। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम, वो वापस घर आए, एंड हैड लंच, और उन्होंने लंच किया। आफ्टर लंच, और लंच के बाद, मदर केम, मदर आई, एंड सेट नियर नीना, और नीना के पास बैठी, नियर यानी पास, और नीना, और सेट यानी बैठना, तो नीना के पास आके बैठी। व्हाट इज़ इट चाइल्ड, क्या हुआ बच्चे, शी आस्क्ड, तो उसकी माँ ने उससे पूछा नीना से कि व्हाट इज़ इट चाइल्ड, क्या हुआ बच्चे। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए तुम मना क्यों कर रही हो, हर चीज़ के लिए तुम नहीं क्यों कह रही हो, है ना, ठीक है। ये नीना है और ये इसकी मदर है, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए तुम मना क्यों कर रही हो। तो मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू दी वेडिंग, मैं वेडिंग में नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे शादी में नहीं जाना है। बट वाई, लेकिन क्यों, बट यानी लेकिन, वाई यानी क्यों, लेकिन क्यों। नीना सेड नथिंग, नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टेड, बल्कि, टू बिग टीयर्स, दो बिग यानी बड़े, टीयर यानी आंसू, रोल्ड डाउन, नीचे आए, हर चिक्स, उसकी चिक्स यानी गाल, उसकी गाल पे मतलब दो बड़े आंसू आ गए, उसने कुछ नहीं बोला लेकिन उसके गाल पे दो बड़े आंसू आ गए, ठीक है। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, डोंट क्राई माई पेट, और उन्होंने उसके आंसू आंसू पोंछे और बोला कि डोंट क्राई, मत रो, माई, मेरे बच्चे। शी सेड, उन्होंने ऐसे कहा। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोथरिंग यू, वाई डोंट यू टेल मी, कि तुम मुझे क्यों नहीं कह रही हो, व्हाट्स बोथरिंग यू, कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, तुम मुझे क्यों नहीं कह रही हो कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है जिस कारण तुम ऐसा कर रही हो। मोर टीयर्स रोल डाउन, और फिर नीना स्टिक्स, फिर नीना गाल पे और कई आंसू आने लगे, है ना। मदर, सी सेड, उन्होंने कहा, जो नीना है उसने कहा, मदर, माँ, देयर स्पेरो नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम, कि मेरे रूम में जो बुक सेल्फ है यानी कि जो बुकों की जो अलमारी है उसके ऊपर एक स्पेरो का नेस्ट यानी गोरैया, एक चिड़िया का घोंसला है ना, चिड़िया का घोंसला है। एंड देयर आर टू बेबी स्पेरो इन द नेस्ट, और उस नेस्ट में, उसमें दो बेबी स्पेरो यानी कि स्पेरो के छोटे बच्चे हैं, जैसे आप देख पा रही है ना। आई सी सेड मदर, तो मदर ने कहा, आई सी, मैं समझ गई, है ना, आई सी यानी समझ गई। देयर आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फ्यूचर, तो उन्होंने कहा कि वो अभी, दे आर यानी कि वे अभी, जस्ट बिगिनिंग, अभी
अभी मतलब वो शुरू ही हुए हैं उनके, गेट देयर फीचर, फीचर यानी पंख, उनके पंख अभी बढ़ना शुरू ही हुए हैं, है ना। एंड ग्रोइंग अप मैक्स देम सो हंग्री, और वो बड़े हो रहे हैं तो उन्हें क्या लगती है, बहुत भूख लगती है। ऑल डे, पूरे दिन, लॉन्ग डे, क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड, और पूरे दिन वो मतलब खाने के लिए चीप चीप मतलब बोलते रहते हैं, ठीक है, चिल्लाते रहते, रोते रहते हैं। आई सी सेड मदर, तो मदर ने कहा समझ गई। इफ़ वी गो, अगर हम जाएंगे, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, कि पूरा प्लेस जो है, होल प्लेस यानी पूरा प्लेस, विल बी लॉक्ड, लॉक हो जाएगा। एंड और हाउ विल पापा एंड मामा स्पेरो फीड देयर बेबीज, तो फिर कैसे जो पापा एंड मम्मी स्पेरो है, यानी कि जो स्पेरो के जो बच्चे उनके मम्मी पापा जो है वो फीड यानी खिलाना, है ना, देयर बेबीज़, तो उनके बेबीज़ को वो कैसे फीड करेंगे, कैसे खाना खिलाएंगे, क्योंकि वो लाते हैं और वो फिर उनको खिलाते हैं, ठीक है। अगर वो लो की हो जाएगा तो फिर कैसे वो अंदर आएंगे और कैसे वो बाहर जाएंगे। ओ नीना क्राइड मदर, तो मदर ने बोला ओ नीना, गिविंग हर अ बिग हग, और उसे बड़ा सा हग दिया और बोला ओ नीना, इज़ दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, तो इस कारण तुम, वाई इज़ दैट वाई यू डोंट वांट टू टू गो टू दी वेडिंग, तो इस कारण तुम वेडिंग में, शादी में नहीं जाना चाहती थी। बट लेकिन डेट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वी विल वी विल लीव द विंडो ओपन, तो हम खिड़की खुली छोड़ देंगे, है ना। वी विल लीव छोड़ देना, एंड विंडो यानी खिड़की, ओपन यानी खुली, तो उसको खुली छोड़ देंगे। ओ कैन वी मदर, तो क्या मदर हम ऐसा कर सकते हैं, कैन वी कर सकते हैं, रियली सच में। यस यस, हाँ हाँ, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स, हम जो है सारी जो सारी चीज़ें वो सारी रिमूव कर देंगे, यानी हटा देंगे, है ना। तुम्हारी जितनी भी चीज़ें वो सारी हटा देंगे, फ्रॉम द रूम, रूम से ही हटा देंगे सारी चीज़ें। एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और बाहर की तरफ ताला लगा देंगे। सो दी हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, तो हाउस जो है इस तरह से पूरी तरह से सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। एंड और पापा एंड मम्मी स्पेरो, और जो पापा और मम्मी स्पेरो है, कैन कम, वह आ सकेंगे, एंड गो फ्रीली, और जा सकेंगे टू, है ना, आ भी सकेंगे जा भी सकेंगे। जस्ट थिंक, बस सोचो, नीना वाइल यू इंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, कि नीना जब, वाइल यू जब तुम, इंजॉय करोगी खुद को, एट द वेडिंग जब शादी में तुम खुद को इंजॉय करोगी, द बेबी स्पेरो विल बी गेटिंग नाइस, तो जो बेबी स्पेरो है वो और क्या बोलते हैं, अच्छे हो जाएंगे। एंड फेट इन देयर नेस्ट, गुड, फेट इन देयर नेस्ट, और बड़े हो जाएंगे। गुड आइडिया इजंट इट, अच्छा आइडिया है ना, ये अच्छा है ना, ठीक है। इट वॉज अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। वैन नीना केम बैक, जब नीना वापस आई, फ्रॉम दी वेडिंग, शादी से जब वो वापस आई, देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पेरो, वहाँ पे, है ना, टू प्लम्प यानी मोटे और छोटे स्पेरो, फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में जो है वो दो जो है मोटे और अच्छे जो स्पेरो की जो बेबीज थे वो बड़े हो गए और वो उड़ रहे थे, ठीक है। तो द एंड वॉजेंट नीना थ्रिल्ड, और नीना भी बहुत ज़्यादा खुश हुई, नीना बहुत ज़्यादा खुश हुई इनको जब देखा कि जैसे देखो उड़ रहे हैं, तो इनको बहुत देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो ये स्टोरी प्रतिभा नाथ जो है राइटर है इनके, तो उन्होंने लिखी है। स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना, और रीडिंग से आपको सीखने को मिला तो लिखना रीडिंग इज़ फन, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जाते जाते मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ। मार्केट यानी बाजार, बोथर यानी परेशान, प्रॉब्लम यानी कोई दिक्कत, ड्रेस यानी पोशाक, अपसेट यानी परेशान, रिमूव यानी हटाना, वेडिंग यानी शादी, लवली यानी मनमोहक, प्लम्प यानी मोटे और ताज़ा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।